जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण से ये पूछा था कि हे सखा, मुझे ये बताओ कि साकार भक्ति करने वाले लोग श्रेष्ठ हैं या निराकार। तो श्री कृष्ण ने उनको दोनों रूपों को बताया और अंत में उन्हें यही कहा कि मुझे साकार भक्ति वाले लोग अधिक प्रिय हैं, और साकार भक्ति के लोकप्रिय होने के साथ साथ उन्होंने भक्ति के महत्व को बताया और भक्ति के तरीकों को बताया और भक्ति करने वाले भक्त के अनेकों गुणों का वर्णन किया। और आज उन्हीं सब गुणों का वर्णन करने के पश्चात वो कहते हैं, ये तो धर्मय अमृतम इदम यथो उक्तम पर्योपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तस्ते अतीव में प्रिय। वो कहते हैं कि मैंने जितने भी तुम्हें गुण बताए, उन गुणों का अनुसरण करते हुए जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करता है वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण ने 10-15 श्लोकों में उन्होंने भक्त के गुण बताए। और भक्त के गुण क्या थे? भक्त को सबसे पहले मन में श्रद्धा को धारण करना है, जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखना है और कभी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी। पूरे 12वें अध्याय का निचोड़ श्री कृष्ण इस अंतिम श्लोक में कहते हैं कि जो विशेषताएं, जो गुण मैंने आपको इस विविध श्लोकों में बताए हैं, अगर भक्त उन सभी गुणों से युक्त है कि वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, सबके साथ समानता का भाव रखता है, ऊंच नीच के भेद से ऊपर है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब द्वंद्वों को समान दृष्टि से देखता है, वही भक्त मुझे सबसे प्रिय है। तो अगर उस परम पिता परमात्मा का प्रिय भक्त बनना है तो 15 श्लोकों में श्री कृष्ण ने जो अपने भक्त बनने के गुण बताए हैं उनको जीवन में धारण करना जरूरी है। तो प्रयत्न करते हैं इन गुणों को अपने में लाने का, और इन प्रयत्नों के लिए प्रतिदिन अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए प्रतिदिन उन बातों को सुनना और समझना जरूरी है। तो श्री कृष्ण के गुणों से अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, अपने जीवन में भक्ति के गुणों को लाने के लिए इस चैनल से जुड़ते हैं, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो उसको लाइक करते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब करते हैं। तो बनिए उस परम पिता परमात्मा के प्रिय भक्त और चैनल से